डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेंगे प्रैक्टिस से 2.3 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने वाले बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मीन्स जो कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बना के किसी का कोई तो भी टर्म का परफेक्ट स्क्वायर बना के उसको हम लोगों को सॉल्व करने का है। तो डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम में जिस मेथड से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है वही मेथड यूज करना है। फार्मूला मेथड बोले तो फार्मूला मेथड ही सॉल्व करना है, जो हम लोग 2.4 में लेने वाले हैं। फैक्टराइजेशन बोला 2.2 में लिए तो फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज करना है। और अभी हम लोग करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो इसमें दो मेथड से एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको हर एग्जाम्पल में दोनों मेथड में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो दोनों मेथड सही है। उसमें जो मैं अभी सेकंड मेथड बताने वाला हूँ, हम सालों साल से वही मेथड यूज़ कर रहे थे। तो कुछ बिगिनिंग के 2-3 स्टेप अलग है सिर्फ, बाकी पूरा आंसर का स्टेप्स सेम है उसमें। तो कोई टेंशन लेने का नहीं। अभी इसमें दिया हुआ है x² + 2x - 5 = 0। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सपांशन के दो फॉर्मूले आपको पता है। x + a² मीन्स फर्स्ट टर्म स्क्वायर, प्लस होगा तो प्लस लेंगे, माइनस होगा तो माइनस लेंगे, ट्वाइस फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, x इंटू a मीन्स ax प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसमें क्या करना है, सबसे फर्स्ट ये ध्यान देना है कि जो स्क्वायर टर्म है उसको कोएफिशिएंट 1 चाहिए। अभी इसमें ऑलरेडी स्क्वायर टर्म को कोएफिशिएंट 1 ही, कुछ करने की जरूरी नहीं है। लेकिन यदि यहाँ 3x² रहता तो हर टर्म को सबसे पहले डिवाइड करते हम 3 से, तो इसमें जरूरी नहीं है। अभी इसको कंपेयर करने का है। लेट x² + 2x, अभी यहाँ लेंगे हम लोग k लेंगे। क्या लेंगे? k, क्योंकि ये टर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अभी इसे ध्यान में रखने का है। तो यहाँ प्लस साइन है तो आपको ये प्लस लेने का है, x + a²। और यदि ये -2x रहता तो आपको लेना था x - a। देयरफॉर x² + 2x + k = अभी ये स्क्वायर एक्सपांशन आपको पता है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस ट्वाइस फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर। अभी कंपेयर करेंगे हम लोग बाय कंपेयरिंग। तो कंपेयर करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप देखेंगे कि यहाँ x² है, यहाँ x² है। अभी इसको कंपेयर करने की जरूरी नहीं है। बाद में यहाँ +2x है और यहाँ +2ax है। तो कंपेयर करने के बाद +2ax = आ गया 2x, सेकंड टर्म। तो इसमें क्या हो जाएगा, x क्या हो जाता है, कैंसल हो जाता है और मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा या डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ गया 2 1 2 हो गया। और लास्ट टर्म कंपेयर कीजिए, तो यहाँ k है तो यहाँ है a²। तो k = क्या हो गया, एंड k = a²। देयरफॉर k = a²। a का वैल्यू आ गया अभी 1, स्क्वायर ऑफ 1 एंड स्क्वायर ऑफ 1 इज 1। तो यदि हम लोग k की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ, तो k 1 सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये टर्म जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। ओके, तो अभी देयरफॉर अभी फिर से हम लोग हमारा ओरिजिनल एग्जांपल राइट डाउन करेंगे। x² + 2x - 5 = 0। तो इसमें ये परफेक्ट टर्म नहीं है, तो इसमें क्या करने का है, तो जो परफेक्ट स्क्वायर टर्म है वो आ गया है, k = 1 आ गया है। क्या आ गया है? 1। तो यहाँ क्या करेंगे हम, +1 करेंगे। तो +1 किया तो तुरंत -1 करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों को एग्जाम्पल चेंज करना नहीं है, सिर्फ उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो +1 किया तो क्या करने का है, -1 करना है। तो +1 - 1 कैंसिल हो गया, उससे वैल्यू चेंज नहीं होती और ये -5 एज इट इज = 0। तो इसके कारण ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल हो जाते हैं, तो ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो किसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। तो ये है हम लोगों के पास x + a का स्क्वायर हो जाएगा। या k का वैल्यू हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया था 1, तो ये हो जाता है x + a²। तो x + a मीन्स 1² और -1 और -5 हो गए -6।
और यदि आपको यहाँ से ही डायरेक्ट लेना है तो भी पता चलता है कि ये किसका स्क्वायर एक्सपांशन है। देखिए एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स का स्क्वायर है, बीच में क्या रहता है ट्वाइस फर्स्ट इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर, तो 1 किसका स्क्वायर है 1 का स्क्वायर है, प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, तो ये इसका स्क्वायर एक्सपांशन है। और -1 प्लस -5 आ गया -6, तो ये -6 हो जाएगा यहाँ +6, देयरफॉर x प्लस 1 स्क्वायर एज इट इज और -6 हो जाएगा +6, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ दी साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ दी साइड। तो इस ब्रैकेट का स्क्वायर तो उसका स्क्वायर रूट वही ब्रैकेट आ जाएगा, स्क्वायर रूट लेते समय ब्रैकेट का स्क्वायर निकल जाएगा, और 6 का स्क्वायर रूट आ जाएगा √6 प्लस और माइनस, देयरफॉर ये +1 हो जाएगा यहाँ -1 प्लस माइनस √6। अभी इसमें कैलकुलेशन आगे कुछ नहीं हो रहा है, तो एक बार हम रूट्स लेंगे प्लस और एक बार लेंगे माइनस, देयरफॉर रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर -1, एक बार प्लस √6 लेंगे और एक बार लेंगे माइनस √6, तो ये आ गए रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। तो इसमें क्या कर लेने का है, x² प्लस 2x है एज इट इज रखने का है। ये जो लास्ट टर्म है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो हम लोगों ने ले लिया है k इज इक्वल टू x प्लस ए स्क्वायर का इसका एक्सपांशन कंसिडर करने का है। तो यहाँ प्लस है तो x प्लस ए लेने का है, यदि माइनस रहा तो x माइनस ए लेने का है। तो इसका स्क्वायर एक्सपांशन किए, बाद में कंपेयरिंग दी टर्म्स, तो x² इसका कोई कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। सेकंड टर्म 2x इज इक्वल टू आ गया 2x इज इक्वल टू 2x, x कैंसल, a as it is multiply 2 हो गया divided by 2, a is equal to 1, and then after a square is equal to k means k is equal to a square, तो a square a आ गया 1, square of 1 is 1, ओके। तो अभी k क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग 1 लेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। तो हम लोगों को ओरिजिनल एग्जांपल फिर से राइट डाउन कर लिए, तो x² प्लस 2x, तो यहाँ 1 प्लस 1 किए तो क्या करने का है -1 करने का है, +1 किए तो क्या करने का है -1, क्योंकि प्लस -1 कैंसल और -5 एज इट इज, तो ये क्या आ जाता है स्क्वायर एक्सपांशन आ जाता है। किसका आता है x प्लस ए स्क्वायर, तो x प्लस ए क्या था k, 1 सब्सटीट्यूट किए हम लोग, a आ गया 1, तो x प्लस 1 स्क्वायर। यदि आपको यहाँ देखना नहीं है तो डायरेक्ट भी यहाँ मिल जाता है, x² मीन्स x का स्क्वायर है, 1 मीन्स 1 का स्क्वायर है, ट्वाइस पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, निगेटिव होगा तो निगेटिव। यदि 16 रहता तो 16 किसका स्क्वायर था 4 का, तो यहाँ 4 लेते हम लोग, पॉजिटिव रहा तो पॉजिटिव, निगेटिव रहा तो निगेटिव, -1 और -5 हो गए -6, माइनस का प्लस हो गया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ दी साइड, +1 का -1 हो गया, तो रूट्स लेते समय एक बार प्लस √6 एक बार -√6। अभी इसी एग्जाम्पल को मैं सेकंड मेथड से सॉल्व कर देता हूँ, जो हम लोग सालों साल वो मेथड यूज कर रहे थे। अभी इसमें सेकंड मेथड में फिर से मैं एग्जांपल लिखता, x² प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और ये सेकंड मेथड भी करीबन सब टीचर्स को पता है। ये सेकंड मेथड में भी फर्स्ट स्टेप वही कंसिडर करने का है कि स्क्वायर टर्म को कोएफिशिएंट क्या चाहिए 1 चाहिए, और नहीं होगा यदि 3x² होगा तो हर टर्म को 3 से डिवाइड करने का, ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या करना है कि कांस्टेंट जो है वो राइट में ले जाने का है, तो -5 क्या हो गया +5, तो कांस्टेंट राइट में ले जाने के बाद इसमें जो परफेक्ट स्क्वायर आने के लिए थर्ड टर्म है, और थर्ड टर्म के लिए एक फार्मूला है, वो फार्मूला मैं बताता, 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर, 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x कौन आ गया, यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x से 2 ब्रैकेट स्क्वायर, तो 2 गेट कैंसल, तो स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए यहाँ थर्ड टर्म कौन है 1 है। तो फिर से अभी हम लोग यही करेंगे, x² प्लस 2x, तो इसमें बोथ साइड में +1 करेंगे, लेफ्ट में +1 किया तो राइट में भी क्या करेंगे हम लोग +1, किसमें किए इस स्टेप में, जहां x² x लेफ्ट में और कांस्टेंट राइट में रहता है।
तो थर्ड टर्म परफेक्ट स्क्वायर के लिए 1 चाहिए, तो लेफ्ट में +1 राइट में भी +1, तो इसके कारण ये आ गया है परफेक्ट स्क्वायर। किसका आ गया है इस परफेक्ट स्क्वायर? x+1 का। सेम यहाँ बताया था मैंने, वही यही स्टेप करीबन यहाँ रिपीट हो रही है। तो एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है? x का। 1 मीन्स स्क्वायर ऑफ 1 और बीच में रहता है ट्वाइस फर्स्ट इंटू सेकंड, तो ट्वाइस x इंटू 1 इज x, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव। 5 + 1 इज 6। फिर से टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ दी साइड, तो ये ब्रैकेट का स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट वही ब्रैकेट आ जाएगा, 6 का स्क्वायर रूट √6 +1 प्लस माइनस आ जाएंगे, ये +1 हो जाएगा -1 प्लस माइनस √6। फिर से सेम आंसर लिखेंगे लास्ट में, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, सेम आंसर आता है। तो सेकंड मेथड भी बहुत इजी मेथड है, ये पुराने सालों साल से हम लोग पढ़ाते आए हैं, अभी नया मेथड आया है तो वो भी मेथड मैंने आपको लर्न पढ़ाया हो। ओके, तो आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। अभी लेंगे हम नेक्स्ट अनदर एग्जांपल, जो दोनों मेथड से मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। नाउ इन नंबर 4, 9y² - 12y + 2 = 0। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि यहाँ जो स्क्वायर टर्म रहता है उसको कोएफिशिएंट कितना चाहिए? 1 चाहिए। तो यहाँ कोएफिशिएंट 9 नहीं चाहिए, तो डिवाइडिंग बाय 9, तो डिवाइडिंग बाय 9, तो हर टर्म को हम 9 से डिवाइड करेंगे। 9y² also divided by 9, 12y divided by 9 and +2 is divided by 9 and 0 is divided by 9। आप डायरेक्ट लिखे तो भी चलेगा। तो 9 1s are 9, तो ये आ गया y² माइनस 3 4s are 12, 3 3s are 9, तो ये आ गया 4/3y प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0/anything इज 0। तो ये आ गया है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन मिल गया हम लोगों को। ओके, अभी इसमें क्या करना है, फिर से वही, ये जो लास्ट टर्म है हमारा परफेक्ट स्क्वायर ने, तो y² माइनस 4/3y प्लस k इज इक्वल टू, क्या लेंगे हम लोग? ये माइनस है तो लेंगे हम x माइनस a²। देयरफॉर y² माइनस 4/3y प्लस k इज इक्वल टू a², एक्सपेंशन है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस ट्वाइस फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर। तो अभी करेंगे हम लोग कंपेयरिंग दी टर्म्स। अभी कंपेयर करने के बाद, तो यहां सॉरी y है तो यहां y आ जाएगा, y है तो y लेना पड़ेगा, x होगा तो x लेने का, m होगा तो m लेने का। तो टर्म्स कंपेयर करने के बाद ये y² फर्स्ट टर्म सेम है। अब ये सेकंड टर्म देखिए, इसमें है -4/3y और ये है -2ay, तो -2ay इज इक्वल टू लेंगे हम लोग -4/3y एंड लास्ट टर्म k इज इक्वल टू a²। तो यहाँ y कैंसिल हो जाता है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2a इज इक्वल टू 4/3 और ये 2 का हो जाएगा यहाँ 1/2। देयरफॉर a इज इक्वल टू 4/3 एज इट इज, और न्यूमेरेटर का 2 आ जाएगा यहाँ डिनोमिनेटर में 2, तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, देयरफॉर a इज इक्वल टू 2 1s are 2, 3 1s are 3, तो ये आ गया a का वैल्यू। देयरफॉर k इज इक्वल टू a², k इज इक्वल टू a², देयरफॉर k इज इक्वल टू a² मीन्स 2/3 का स्क्वायर। तो k का वैल्यू मिल गया है 2 का स्क्वायर 4 और डिनोमिनेटर 3 का स्क्वायर 9। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम लोगों को बोथ साइड में ऐड करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 4/9, तो हम लोगों का ओरिजिनल ये है, देयरफॉर 9y² माइनस 12y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सॉरी, ये नहीं लेना पड़ेगा हम लोगों को, ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में आया हुआ पॉलिनोमियल है y²
माइनस 4/3y प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0। तो इसमें परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम लोग क्या करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 4/3y, तो ये 4/9 प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे, तो प्लस 4/9 और माइनस 4/9 करेंगे, और ये प्लस 2/9 एज इट इज इक्वल टू 0। तो इसमें k का जो वैल्यू है 4/9 प्लस करने का और माइनस करने का है, तो इसके कारण ये आ जाता है स्क्वायर एक्सपांशन मीन्स परफेक्ट स्क्वायर। तो ये आ जाएगा y माइनस ए स्क्वायर, क्या आ जाएगा y माइनस ए स्क्वायर, तो y माइनस ए का वैल्यू आ गया है 2/3 स्क्वायर। यदि आपको डायरेक्ट लेना है तो यहां भी पता चल जाता है y स्क्वायर किसका स्क्वायर है, y का, 4 का स्क्वायर रूट 2a, 9 का स्क्वायर रूट 3a, और मिडल टर्म ये माइनस है तो माइनस लेना है, प्लस लेना है, प्लस होगा तो प्लस लेना है। ये हो गए तीनों, ये स्क्वायर एक्सपेंशन आ गए। अभी ये माइनस, तो माइनस रहने के कारण जब ये दोनों टर्म्स ब्रैकेट में जाएंगे तब दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस 4/9 हो जाएगा प्लस 4/9, और प्लस 2/9 हो जाएगा माइनस 2/9 इज इक्वल टू 0। Therefore y माइनस 2/3 ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज, 9 और 9 का एलसीएम आ गया 9, 4 माइनस 2 2 इज इक्वल टू 0। तो अब ये माइनस का हो जाएगा प्लस, therefore y माइनस 2/3 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2/9 हो जाएगा यहाँ प्लस 2/9, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ दी साइड बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। तो इस ब्रैकेट का स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट आ जाएगा सेम ब्रैकेट, और 2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा √2 और 9 का स्क्वायर रूट 3 प्लस और माइनस। अब ये माइनस 2/3 हो जाएगा यहाँ प्लस 2/3 प्लस माइनस √2/3। अभी 3 और 3 का एलसीएम 3 आता है, ओके, और 2 प्लस माइनस √2, देयरफॉर रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। पूरा राइट डाउन करने का है आपको, तो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, 2 प्लस √2/3 एंड 2 माइनस √2/3, दीज आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे स्टेप बाय स्टेप गए तो इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। सेकंड मेथड में बिगिनिंग कर देता आपको, बाकी कुछ स्टेप्स यहाँ मिल ही जाएंगे। सेकंड मेथड में क्या करना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया है, क्या वाई स्क्वायर वाई लेफ्ट में कांस्टेंट क्या चाहिए राइट में, तो ये प्लस 2/9 हो जाएगा या माइनस 2/9, तो वाई स्क्वायर माइनस 4/3y और प्लस 2/9 हो जाएगा यहाँ माइनस 2/9। तो यहाँ मैं स्टार कर रहा हूँ और ये स्टार वाला स्टेप यहाँ तक सेम रहेगा, यहाँ तक सेम रहेगा। एग्जाम्पल वही, स्क्वायर टर्म को कोएफिशिएंट 1 चाहिए तो डिवाइडिंग बाय 9 किए और वाई स्क्वायर वाई लेफ्ट में और कांस्टेंट राइट में, ये सेकंड मेथड में लगता है। फिर इसमें चाहिए हम लोगों को थर्ड टर्म, इसमें थर्ड टर्म जो परफेक्ट स्क्वायर के लिए, तो थर्ड टर्म है 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y, तो कोएफिशिएंट ऑफ y है माइनस 4/3 उसका स्क्वायर। ये फार्मूला है एक्चुअली, 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x कोएफिशिएंट ऑफ y ब्रैकेट स्क्वायर, तो इसमें थर्ड टर्म मिल जाता है जो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो अभी मैं डायरेक्ट स्क्वायर ले रहा हूँ, माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, तो थर्ड टर्म मिल रहा है 4/9 जो बोथ साइड में हम लोग ऐड करेंगे। तो ये वाई स्क्वायर माइनस 4/3y, तो इसमें ऐड करेंगे 4/9 और राइट साइड में भी 4/9 ऐड करेंगे। तो फर्स्ट ये लिख लेते हैं माइनस 2/9, तो LHS में भी 4/9 ऐड किया है, RHS में भी 4/9 ऐड किया है जो थर्ड टर्म में टू मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। तो ये आ गया परफेक्ट स्क्वायर, किसका आ जाएगा, वाई स्क्वायर वाई का स्क्वायर है, 4 है 2 का, 9 है 3 का, और ये टर्म माइनस है तो माइनस, प्लस होगा तो प्लस, इसका ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है। 9 और 9 का एलसीएम 9 आ गया, माइनस 2 प्लस 4, तो
तो ये आ जाता है 4 - 2 इज 2/9 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ दी साइड। तो इस ब्रैकेट का स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट वही ब्रैकेट आ जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट √2, 9 का 3, एक बार प्लस और माइनस, सेम टू सेम स्टेप्स अभी मिलना स्टार्ट हो गया है। तो -2/3 आ जाएगा यहाँ, +2/3 प्लस माइनस √2/3। तो 3 और 3 का एलसीएम आ जाता है 3, 2 प्लस माइनस √2। तो रूट्स आर देयरफॉर रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 2 प्लस √2/3 एंड 2 माइनस √2/3। एक बार प्लस लेने का है, एक बार माइनस लेने का है, तो सेम आंसर मिलता है। तो इस तरीके से एक पॉजिटिव और एक निगेटिव रूट मिल जाता है। इस तरीके से दोनों मेथड से आप रिमेनिंग एग्जाम्पल का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, नाउ इन नंबर 6, 5x² इज इक्वल टू 4x प्लस 7। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेंगे हम लोग। +4x का हो जाएगा यहाँ -4x और +7 हो जाएगा यहाँ -7 इज इक्वल टू 0। तो फिर से वही मल्टीप्लाइड बाय 5 नहीं चाहिए, क्योंकि x² को कोएफिशिएंट कितना चाहिए, 1 चाहिए। तो मल्टीप्लाइड बाय 5 नहीं तो हर टर्म को डिवाइडेड बाय 5 करेंगे। तो डिवाइडिंग बाय 5, तो हर टर्म को 5 से डिवाइड करेंगे। तो आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं। तो यहाँ 5 से डिवाइड किया तो 5 कैंसिल हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, इसको डिवाइडेड बाय 5 एंड 7/5। तो ईच टर्म इज डिवाइडेड बाय 5। तो फिर से वही स्टेप्स, लेट x² माइनस 4/5x। तो ये जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहता है, तो इसके लिए हम लोग लेते हैं प्लस k इज इक्वल टू, यदि माइनस है तो हम लेते हैं x माइनस a², और यदि यहाँ प्लस है तो लेंगे हम x प्लस a²। देयरफॉर x² माइनस 4/5x प्लस k इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर एक्सपेंशन आपको पता है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस ट्वाइस फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर मीन्स a²। अभी कंपेयर करेंगे हम लोग, फिर से कंपेयरिंग दी टर्म्स। तो कंपेयर करने के बाद फर्स्ट टर्म x² उसको हम कंसिडर करते हैं, नहीं सेम है। सेकंड टर्म -4/5x इज इक्वल टू -2ax ले लेते हैं, मीन्स -2ax इज इक्वल टू -2ax इज इक्वल टू -4/5x एंड लास्ट टर्म k इज इक्वल टू a² आता है। तो यहाँ हम लोगों को a का वैल्यू मिल जाता है, वो a का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट किया तो k मिल जाता है। तो दोनों साइड से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये x कैंसिल हो जाएगा, तो -2a इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस 2a इज इक्वल टू 4, सॉरी 4/5 है, ये 4/5। तो x कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैसे प्लस हो जाते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय -1। तो ये रह गया 2a इज इक्वल टू -4/5 था, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, तो ये 2 का हो जाएगा यहाँ 1/2। देयरफॉर a इज इक्वल टू 4/5 एज इट इज, और 2 का हो जाएगा यहाँ 1/2। तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, देयरफॉर a इज इक्वल टू 2 1s are 2/5। तो ये मिल गया a का वैल्यू। देयरफॉर तो k इज इक्वल टू क्या है, a² एंड k इज इक्वल टू a², देयरफॉर k इज इक्वल टू a², a इज 2/5²। देयरफॉर k इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर आ गया 4 और 5 का स्क्वायर आ गया 25। तो फिर से हम लोग ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में आया हुआ है, ये इक्वेशन फिर से राइट डाउन करेंगे, जहां x² कांस्टेंट 0 रहता है और x² को कोएफिशिएंट 1 रहता है। तो इसको फिर से राइट डाउन करेंगे, x² माइनस 4/5x माइनस 7/5 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अभी इसमें परफेक्ट स्क्वायर आने के लिए x² माइनस 4/5x, इसमें +4/25 करेंगे और -4/25 क्या करेंगे, तो ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर हो जाएगा। तो +4/25 और -4/25, और लास्ट ही अपना -7/5 एज इट इज, दैट इज इक्वल टू 0। तो इसलिए ये
परफेक्ट स्क्वायर एक्सपांशन आ जाता है। तो किसका आएगा, आपको पता है x माइनस ए स्क्वायर, x माइनस ए स्क्वायर, ए आया है 2/5 स्क्वायर। और यदि ये ध्यान में नहीं आया आपको यहाँ पे, तो यहीं पे भी आप डायरेक्ट ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है, x का, 4 2 का, 25 5 का है, माइनस से तो माइनस, प्लस है तो प्लस। अभी ये माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर लेंगे, तो माइनस साइन बाहर लेने के कारण ये माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x माइनस 2/5 ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज माइनस, अभी इन दोनों में एलसीएम आ जाएगा 25, 25 1 जार 25, तो न्यूमरेटर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जार 4, 5 5 जार 25, तो यदि डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ रहा है, तो न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 जार 35, दैट इज इक्वल टू 0। तो फिर से x माइनस 2/5 स्क्वायर माइनस ये आ जाता है 4 + 35 इज 39/25, दैट इज इक्वल टू 0। और अभी ये माइनस का हो जाएगा प्लस, x माइनस 2/5 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस का हो जाएगा प्लस, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ दी साइड। तो इस ब्रैकेट का स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट वही ब्रैकेट आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट लेते समय प्लस माइनस 39 का स्क्वायर रूट अंडर रूट 39, 25 का स्क्वायर रूट 5, और ये माइनस का हो जाएगा यहाँ प्लस, प्लस माइनस रूट 39/5। तो 5 और 5 का एलसीएम 5 आ जाता है, तो ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस रूट 39। तो एक बार प्लस लेंगे और एक बार क्या लेंगे हम लोग, माइनस लेंगे। देयरफॉर 2 प्लस रूट 39/5 एंड 2 माइनस रूट 39/5 आर दी रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी इसमें सेकंड मेथड के लिए क्या करेंगे आप लोग, तो सेकंड मेथड में यही मल्टीप्लाइड बाय 5 नहीं चाहिए तो डिवाइडेड बाय 5 किया, तो सेकंड मेथड में x स्क्वायर x लेफ्ट में रखेंगे और एक कांस्टेंट राइट में लाएंगे। तो सेकंड मेथड का एक बिगिनिंग में आपको यहाँ बता देता, तो x स्क्वायर माइनस 4/5x लेफ्ट में रहेगा और ये माइनस आ जाएगा यहाँ प्लस, तो x स्क्वायर x लेफ्ट में, कांस्टेंट राइट में। फिर थर्ड टर्म निकालने का है, तो थर्ड टर्म का फार्मूला मैंने बताया हुआ आपको 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x। तो थर्ड टर्म आ जाएगा 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x से माइनस 4/5 स्क्वायर। तो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो ये माइनस 2/5 का स्क्वायर लेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो बोथ साइड में क्या ऐड करेंगे, 4/25 ऐड किया, क्या लेफ्ट साइड परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है। तो x स्क्वायर माइनस 4/5x, तो प्लस 4/25 लेफ्ट में करेंगे और प्लस 4/25 राइट में करेंगे। तो इसलिए ये क्या आ जाता है, परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है। किसका आएगा, x स्क्वायर मीन्स x का, 4 मीन्स 2 का, 25 5 का आ गया, मिडल टर्म माइनस से तो माइनस, प्लस होगा तो प्लस, और यहाँ फिर से वही एलसीएम कितना आएगा 25, सेम कैलकुलेशन मिलेगा, 5 5 जार 25, तो 5 7 जार 35, 25 1 जार 25, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जार 4, तो ये आ गया 39/25। तो सेम मिल गया है। देखिए यही स्टेप फिर से रिपीट होगा है, फिर हम लोग वही करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ दी साइड, और सेम आंसर मिलेगा। तो दोनों मेथड इजी है, आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो रिमेनिंग एग्जांपल आप प्रैक्टिस कीजिए, इसमें जैसे सेम टू सेम एग्जांपल्स प्रॉब्लम सेट में वो भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और बोर्ड में जो मेथड मेंशन किया है वही मेथड से सॉल्व कीजिए। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग ये प्रैक्टिस सेट 2.4 का।